नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो 40 साल से गुमनामी में जी रहा है, एक भगोड़ा, और अचानक उसे इतिहास का रुख बदलने के लिए चुन लिया जाता है। आज हम बात करेंगे निर्गमन की किताब की उसी चमत्कारी घटना के बारे में, जलती हुई झाड़ी की घटना, जिसने एक मामूली से चरवाहे को एक बहुत बड़ा नेता बना दिया। यही सवाल मूसा की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक अजीब सी दिखने वाली घटना किसी के जिंदगी का मकसद पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो कहानी की शुरुआत उस चमत्कार से नहीं, बल्कि उस इंसान से होती है जो उस वक्त गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। एक भूला हुआ राजकुमार। मूसा, जो कभी मिस्र के राजकुमार हुआ करते थे, अब एक भगोड़े जैसी जिंदगी बिता रहे थे। वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ें चराते थे, उस ताकत और शान शौकत से बहुत दूर जो उन्होंने कभी देखी थी। उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, गुमनामी में कट रही थी। फिर एक दिन रोज की तरह ही मूसा अपनी भेड़ों को चराते चराते होरेब पर्वत तक ले गए, एक ऐसी जगह जिसे परमेश्वर का पर्वत भी कहा जाता था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पवित्र जमीन उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और तभी उस रेगिस्तान की गहरी खामोशी में मूसा ने कुछ ऐसा देखा जो हो ही नहीं सकता था। आग का एक हैरान कर देने वाला नजारा। मूसा ने जो देखा वो कुदरत के सारे नियमों के खिलाफ था। देखिए, साधारण आग तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है ना? लेकिन होरेब की ये आग एक झाड़ी को जला तो रही थी, पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो मूसा ने खुद से कहा, ये कैसा अजीब नज़ारा है, मुझे पास जाकर देखना ही होगा कि आखिर ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही। और बस यही छोटी सी जिज्ञासा उन्हें उनके भाग्य की तरफ पहला कदम बढ़ाने पर मजबूर कर देती है। और जैसे ही मूसा उस हैरान कर देने वाले नज़ारे के पास पहुंचते हैं, तो ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि एक सीधी बातचीत में बदल जाती है। उस पल के बारे में सोचिए जरा। एक जलती हुई झाड़ी से किसी का नाम पुकारा जा रहा है। यही वो पल है जब एक साधारण इंसान का सफर असाधारण बन जाता है, जब परमेश्वर खुद सीधे तौर पर दखल देते हैं। ये पहली आज्ञा थी जो मूसा को दी गई, और ये एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, पवित्र जगह की अवधारणा। जूते उतारने का मतलब था कि अपनी दुनियादारी और अशुद्धता को पीछे छोड़ दो, ताकि परमेश्वर की मौजूदगी में आदर के साथ खड़े हो सको। यहाँ परमेश्वर अपना परिचय इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के तौर पर देते हैं। मतलब ये कोई नए देवता नहीं थे, बल्कि वही परमेश्वर थे जिन्होंने उनके पूर्वजों को रास्ता दिखाया था। इस बात की गहराई का एहसास होते ही मूसा ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। इस दिव्य मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा मिशन सामने आता है, लेकिन एक नायक की कहानी उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी झिझक और शक से शुरू होती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर को चुनौती देने का मिशन था, लाखों लोगों को गुलामी से आजाद कराने का मिशन। और ये सारी जिम्मेदारी एक अकेले चरवाहे के कंधों पर डाली जा रही थी। तो मूसा की पहली प्रतिक्रिया थी खुद पर शक। वो कहते हैं, मैं कौन होता हूं जो फिरौन के पास जाऊं? वो अपनी हकीकत जानते थे कि वो एक भगोड़े हैं, एक चरवाहे हैं, कोई राजनेता या योद्धा नहीं। यह एक बहुत ही सच्ची और इंसानी प्रतिक्रिया थी। परमेश्वर मूसा के इस शक का जवाब डांट से नहीं देते, बल्कि एक दिव्य नाम और कुछ चमत्कारी निशानियों से देते हैं, जो उसके भरोसे और पहचान को पक्का करेंगे। ये सवाल बहुत अहम है। मूसा को सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक अधिकार भी चाहिए था। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो उस ताकत को बयां करे जिसने उन्हें भेजा था। और तब परमेश्वर वो शक्तिशाली और रहस्यमयी नाम बताते हैं जो किसी भी परिभाषा से कहीं बढ़कर है। ये कोई साधारण उपाधि नहीं, बल्कि खुद अस्तित्व का एक ऐलान है। इस नाम का मतलब बहुत गहरा है। परमेश्वर वो हैं जो खुद से हैं, जो हमेशा से हैं और जो कभी नहीं बदलते। वो हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये भरोसे का सबसे बड़ा स्रोत था। ये पहली निशानी थी जो मूसा को दी गई, ये साबित करने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं। उनकी वो साधारण सी चरवाहे की लाठी, जो उनकी जिंदगी का प्रतीक थी, अब परमेश्वर की शक्ति का एक जरिया बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है। इसके जो प्रतीक हैं और जो अर्थ हैं, वो आज भी हमें बहुत गहरे सबक सिखाते हैं। तो 3 मुख्य सबक मिलते हैं।
पहला, पवित्रता का आदर करना। दूसरा, मुश्किलों में भी उम्मीद रखना, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी हिफाजत करती है। और तीसरा, ये याद रखना कि किसी की जिंदगी में बड़े मकसद के लिए कभी देर नहीं होती। ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। मूसा के लिए ये एक जलती हुई झाड़ी थी। किसी की भी जिंदगी में एक बहुत ही साधारण सा पल एक असाधारण मकसद का बुलावा बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे अनपेक्षित पलों में भी बदलाव की बहुत बड़ी क्षमता छिपी होती है।